नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट ने स्वीकार की एचपीटीडीसी की मांग। हिमाचल में नौकरी का इंतजार कर रही युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में आउटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक को हटा दिया। इससे युवाओं के लिए एचपीटीडीसी में नौकरी पाने का अवसर खुल गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को एचपीटीडीसी में आउटसोर्स या अनुबंध आधार पर नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि नई आउटसोर्स भर्तियां कोर्ट में लंबित मामले के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर 2024 कोर्ट ने नई भर्तियों पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया था कि न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पद पर प्रतिवादी निगम की ओर से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुबंध के आधार पर या आउटसोर्स के आधार पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के लिए राज्य पुरस्कार योजना शुरू, 6 श्रेणियों में दिए जाएंगे 10 पुरस्कार। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग में विशिष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य पुरस्कार योजना आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर यह योजना तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान, विशिष्ट सेवाओं, नवाचार और कार्य समर्पण को सराहते हुए उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 6 श्रेणियों में कुल 10 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, रिसर्च एक्सीलेंस एंड इनोवेशन अवार्ड और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन अवार्ड के लिए 2-2 पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज लेवल के लिए 1-1 पुरस्कार शामिल है। यह पुरस्कार हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा प्रदान किए जाएंगे और सम्मान के रूप में मेडल, हिमाचली टोपी, स्कार्फ, शॉल, किताबें, स्मृति चिन्ह तथा मान्यता और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में बस किराया बढ़ोतरी पर प्रस्ताव, निजी ऑपरेटरों ने यह कहा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की शनिवार को प्रस्तावित बैठक में बस किराया बढ़ोतरी पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक से ठीक पहले हिमाचली निजी बस ऑपरेटर संघ ने बसों का सामान्य किराया न बढ़ाने की मांग उठाई है। निजी बस ऑपरेटर न्यूनतम बस किराया 5 से बढ़ाकर 15 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। बस ऑपरेटरों का तर्क है कि हिमाचल में सामान्य किराए पूरे देश में सबसे अधिक है और न्यूनतम किराया देश में सबसे कम है। वह संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों की तरह एचआरटीसी भी बस ऑपरेटर है। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय पुनर्मूल्यांकन की फीस दोगुना, पुनर्निरीक्षण के 400 रुपये बढ़े, विद्यार्थियों ने जताया विरोध। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने विद्यार्थियों को झटका दिया। विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण फीस को बढ़ा दिया। मैं अब विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए पहले से लगभग दोगुना फीस देनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक बीटेक, बीएचएमसीटी, बीएससी, एचएमसीटी, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए सहित अन्य कोर्स के विद्यार्थी जो पुनर्मूल्यांकन पुनरीक्षण करवाना चाहते हैं। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क के टेस्ट बंद करने की तैयारी, पर्ची के भी लगेंगे पैसे। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगियों की आउटडोर पेशेंट के निःशुल्क टेस्ट बंद करने की तैयारी है। वहीं पर्ची के भी पैसे लगेंगे। वहीं पर्ची का रेट 10 रुपये करने की तैयारी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने टेस्ट की फीस तय करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं अंतिम फैसला सरकार को लेना है। हालांकि अस्पतालों में उपचाराधीन मरीजों को निःशुल्क टेस्ट की सुविधा मिलती रहेगी। 7 अप्रैल से शुरू होगा 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में संचालित की गई 10वीं 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 7 अप्रैल से शुरू होगा। वह पहले चरण में दोनों कक्षाओं के 5-5 विषयों का मूल्यांकन किया जाएगा। वह जिन परीक्षकों ने अपनी सहमति दी है उनके नियुक्ति पत्र 4 अप्रैल को स्कूलों की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 10वीं 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 7 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इसके लिए जिन परीक्षकों ने नियुक्ति के लिए सहमति दी है उन परीक्षकों के नियुक्ति पत्र स्कूल की यूजर आईडी पर 4 अप्रैल को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। शिक्षा का गुजरात मॉडल सीखेंगे प्रदेश के 60 शिक्षक और गैर शिक्षक, इस दिन से शुरू होगा दौरा। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक बालिया अवस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 60 शिक्षक और गैर शिक्षक 18 अप्रैल से गुजरात के शैक्षणिक भ्रमण पर जताए जाएंगे। मैं शैक्षिक प्रशासकों का स्टार योजना के तहत एक्सपोजर दौरे के लिए चयन किया गया। मैं समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य गुजरात की अभिनव ECCE प्रथाओं से परिचित कराना, ज्ञान के आदान प्रदान और कौशल वृद्धि को बढ़ावा देना है। इस पहल से विभिन्न जिलों में प्रारंभिक शिक्षा नीतियों और कार्यान्वयन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।
नई भर्ती परीक्षाओं के लिए ओटीआर का टेस्ट रन शुरू, विभाग प्रमुख के डिजिटल सिग्नेचर भी होंगे अपलोड। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने नई भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड से परीक्षाएं होंगी। ऐसे में आउटसोर्स एजेंसी की ओर से विभिन्न विभागों से भर्तियों की ऑनलाइन डिमांड को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम के लिए डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना में प्रदेश सरकार के हर विभाग, बोर्ड और निगम प्रमुख के डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने का कार्य चल रहा है। विभागों को इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम का एक्सेस दिया गया। यह कार्य अंतिम चरण में है। ट्रंप के रोक से हिमाचल के फार्मा उद्योग को राहत, बागवानों में शंका, जानिए पूरा मामला। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को जारी किए गए रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा में फार्मास्यूटिकल से उद्योग को छूट दी गई है। में आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका में आयात होने वाले सभी उत्पादों पर टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे हिमाचल के फार्मा उद्योग पर असर पड़ने की संभावना थी। लेकिन ट्रंप ने जब टैरिफ की घोषणा की तो भारत पर 27% टैरिफ तो लगाया, लेकिन फार्मा उद्योग को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया। हिमाचल प्रदेश देश का सबसे बड़ा फार्मा हब है। बद्दी, परमाणु और पावटा साहिब में देश की सभी प्रतिष्ठित कंपनियां दवाओं का उत्पादन कर रही है। में अमेरिका को दवाएं निर्यात करने वाली लिस्टेड कंपनियां भी सूबे में दवाएं तैयार कर रही है। एसडीएम स्तर के अधिकारी गांव में जाकर बनाएंगे वन अधिकार समिति, 31 मार्च से पहले करने होंगी बैठकें। जो वन अधिकार अधिनियम 2006 को लेकर एसडीएम स्तर के अधिकारी हर पंचायत में जाएंगे और पंचायतों में वन अधिकार समितियों का गठन करवाना सुनिश्चित करेंगे। मैं एसडीएम को अपने क्षेत्र अधिकार में सभी ग्राम सभा एवं वन अधिकार समितियों के साथ 31 मई से पहले बैठकें करनी होंगी। यह निर्देश से राजस्व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी के संस्कृति सदन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के विभिन्न पहलुओं पर आयोजित जागरूकता कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को दिए। रेणुका बांध निर्माण की 3 सुरंगों के डिजाइन फाइनल, CWC की स्वीकृति, जल्द होंगे टेंडर। जी हाँ, राष्ट्रीय महत्व की बहुआयामी रेणुका बांध परियोजना के निर्माण को लेकर 3 सुरंगों के लिए डिजाइन फाइनल हो गए। केंद्रीय जल आयोग ने डिजाइन को अंतिम रूप देकर इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्द सुरंगों के निर्माण के टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। सब्सिडी हड़पने पर पूर्व बागवानी विस्तार अधिकारी को 2 वर्ष कैद, 40,000 रुपये जुर्माना भी लगा। जब किसानों की सब्सिडी हड़पने के मामले में दोष साबित होने पर पूर्व बागवानी विस्तार अधिकारी प्रकाश चंद निवासी गांव कंडी बैजनाथ को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 40,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 महीने अतिरिक्त कारावास कटना होगा। स्पेशल जज कम एडिशनल सेशन जज 1 कंगड़ा ने यह फैसला दिया है। जिला न्यायवादी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि बड़ा भंगाल निवासी रिचू राम ने विजिलेंस को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2004-05 में बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत बड़ा भंगाल के कृषकों को फलदार पौधे वितरित किए थे। इस पर किसानों को 50% अनुदान दिया जाना था, लेकिन तत्कालीन बागवानी विस्तार अधिकारी लोहारड़ी ने कोई अनुदान नहीं दिया। वह फर्जी रसीदें तैयार कर ली। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 साल करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जाने पूरी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया। शीर्ष अदालत ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 से 60 साल कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की ओर से 8 अगस्त 2024 को पारित आदेश पर रोक लगाई है। इस आदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 से 60 वर्ष करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। विमल ने की मौत मामले में सचिवालय पहुंचे मीना, 2 घंटे तक हुई पूछताछ, निदेशक देशराज अंडरग्राउंड नहीं हो पाए कुछ। हिमाचल पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में जांच अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने वीरवार को सचिवालय में कॉर्पोरेशन के एमडी रहे हरिकेश मीना से 2 घंटे तक पूछताछ की। वीरवार को उन्हें अपनी बात रखने के लिए सचिवालय बुलाया गया था। जांच अधिकारी ने उनसे पेखुबेला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट ऊना पर उठ रहे सवालों को लेकर भी पूछा। पावर प्रोजेक्ट परियोजनाओं के लेन देन के बारे में भी जानकारी जुटाई। पावर कॉर्पोरेशन कर्मचारियों और पूर्व अधिकारियों की ओर से जयपुर कोठी को लेकर लगाए गए आरोपों के बारे में भी सवाल किए। हिमाचल में 3 दिन गर्म हवाएं चलने का अलर्ट, इन जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में तापमान चढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व सोलन जिले में 5 से 7 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में और बढ़ोतरी होने से गर्मी पसीना छुटाएगी। ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।
गया। इस सीजन में प्रदेश भर में यह सबसे अधिक पारा रिकॉर्ड हुआ। उधर 8 और 10 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश से बर्फबारी की संभावना है। 9 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में कुछ स्थानों पर और शिमला और मंडी में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश से बर्फबारी की संभावना है। सप्ताह के शेष दिनों में राज्य में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है। भगवत मान बोले, पंजाब और हिमाचल भाई भाई, विवाद नहीं, सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा कि हिमाचल और पंजाब के संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी विवाद हो, दोनों राज्य भाई भाई की तरह रहेंगे। भगवत मान ने कहा कि वह एक कलाकार के रूप में हिमाचल के विभिन्न स्थानों बिलासपुर, कुल्लू, मनाली और शिमला में अपनी प्रस्तुतियां देते रहे। उनका हिमाचल से विशेष लगाव है और यहाँ के लोगों से उनका अच्छा संबंध है। कहा कि पंजाब में पहले युवा फौज में अपनी पहचान बनाते थे, लेकिन कुछ समय से नशे ने हालात बिगाड़ दिए थे। उन्होंने दावा किया है कि अब उनकी सरकार ने इस पर काबू पा लिया है और नशे की रोकथाम के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि श्री नैना देवी और श्री आनंदपुर साहिब को जोड़ने वाले रज्जू मार्ग यानी कि रोपवे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों को फिर से बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवत मान अपनी पत्नी के साथ नवरात्र पूजन के लिए माता नैना देवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने माता रानी से सर्वत्र कल्याण और भलाई की प्रार्थना की। पोषण अभियान में बिना खर्च किए रह गए करोड़ों रुपये, रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में पोषण अभियान में करोड़ों रुपये बिना खर्च किए रह गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 83,39,000 रुपये और 2023-24 में 11,37,00,000 रुपये बिना खर्च किए रह गए। इस पर राज्य विधानसभा की कल्याण समिति ने तल्खी दिखाई है। कल्याण समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया। अभियान पोषण 2.0 का उद्देश्य छोटे बच्चों, 6 वर्ष से कम आयु, किशोरियों 14 से 18 वर्ष, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली धात्री माताओं में कुपोषण की समस्या का समाधान करना है। मैं इस समिति के अध्यक्ष विधायक मोहनलाल ब्राक्टा है, जबकि इसके 11 विधानसभा सदस्य हैं। देश को रुलाकर चला गया भारत की बात सुनाने वाला अभिनेता मनोज कुमार का निधन। दिग्गज भारतीय फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। वह कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे एवं उन्हें लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां थी। श्री मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। फिल्म निर्देशक मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता था। उनके निधन पर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने शोक व्यक्त किया है। श्री मनोज कुमार को फिल्म उद्योग उनके योगदान पर 1992 में पद्मश्री एवं 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बॉलीवुड में मनोज कुमार का नाम ऐसे फिल्मकार अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में राज किया। कब्जा छोड़ो वरना सड़क पर चलाएंगे दुकानदारी, 1 हफ्ते के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया अल्टीमेटम, जल्द मांगी कार्रवाई। जी हां, जिला बिलासपुर में शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर मंक रोड में एक बार फिर जमीन का विवाद तुल पकड़ने लगा। मंक रोड निवासी राजन कांत शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर लोक निर्माण विभाग ने उनकी जमीन का कब्जा नहीं छोड़ा तो वह दोबारा नेशनल हाईवे की सड़क पर अपना कब्जा कर लेंगे। इससे यदि इस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बाधित होता है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग की होगी। जानकारी के अनुसार मंक रोड निवासी राजन कांत शर्मा ने प्रशासन, पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजा है। पत्र में राजन कांत शर्मा ने कहा कि मंक रोड गांव में उनकी माता के नाम जमीन है जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा लंबे समय से कब्जा किया हुआ है। करीब 3 साल तक का समय बीत चुका है, लेकिन इस मसले को लेकर विभाग द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। एचपीयू में हपुटवा का धरना, डीए और 7वें वेतनमान की मांग कर रहे कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को धरना दिया गया। इसमें मांग की गई कि अधिनियम 2010 एवं 2018 के तहत कैसे प्रमोशन किया जाए, इसके साथ ही 7वां वेतनमान आयोग के तहत वेतन वृद्धि की बकाया राशि और 11% डीए का भुगतान शीघ्र किया जाए। हपुटवा अध्यक्ष डॉक्टर नितिन व्यास ने कहा कि प्राध्यापकों के लिए नए आवास बनाए जाए। इसके साथ ही मांग की गई कि डीन रिसर्च के पद को भी तुरंत भरा जाए। इस दौरान यूजीसी 2018 नियमों के तहत सीएएस के साक्षात्कार करवाने की भी मांग उठाई गई।
सुधार होना चाहिए वक्फ बिल पर तनातनी के बीच विक्रमादित्य सिंह का रिएक्शन, क्या बोले हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1400 करोड़ रुपये की मांग रखी गई थी। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का 267 करोड़ रुपये जारी करने के लिए आभार जताया। इतना ही नहीं, वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर भी बात की है। एसडीएम पद्धर को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, किसान मेले में प्रसूति को लेकर आई थी कॉल। जो एसडीएम पद्धर सुरजीत सिंह को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। वह धमकी देने वाले ने अपना पता कोटली का बताया। मैं जो कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किसान मेले में प्रस्तुति देने के विषय में बात कर रहा था। मैं एसडीएम सुरजीत सिंह ने बताया कि इससे पूर्व भी उक्त व्यक्ति ने इसी विषय में फोन किया था, मैं जिस पर उसे आवेदन करने की सलाह दी गई थी। मैं शुक्रवार सुबह जब एसडीएम किसान मेले को लेकर चर्चा कर रहे थे तभी उसी नंबर से कॉल आया। मैं एसडीएम ने बताया कि जब उन्होंने व्यस्त होने का हवाला देकर बार बार फोन न करने की बात कही तो आरोपी ने असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हिमाचल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 106 करोड़ रुपये मंजूर। जी, हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 106 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। मैं इससे राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। मैं गत वर्ष राज्य ने इस योजना के तहत 92% लक्ष्य हासिल किया था। मैं कंपनियों के पास ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं होने तथा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण लक्ष्य को 100% हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने स्वीकृति राशि से अधिक रुपये को खर्च करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत सिविल वर्क के लिए 25 करोड़ रुपये मंजूर किए। यह राशि 20 परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई है। हमीरपुर में भरे जाएंगे 26 पद, 10 को होंगे साक्षात्कार, मिलेगा इतना वेतन। जो प्रसिद्ध कंपनी पीएनबी मेटालाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिला हमीरपुर की 26 ग्राम पंचायतों मुंडखर, अनु, दडोही, उखली, बड़ा पनो, बनी, चमनेड, लंबलू, मजियार, कोहला, लोडर, बलो, दंगड़ी, वोहनी, खेरी, डूघा, पटेरा, गोना, ढाडू, पधेड़, बफड़ी, टिब्बी, धनवान, बला और करहा में अप्रेंटिस रखने जा रही है। इन पदों के लिए 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। मैं जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि आवेदक स्नातक होना चाहिए तथा उसकी आयु 19 से 34 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मैं चयनित युवाओं को कंपनी की ओर से प्रतिमाह 15,000 रुपये वेतन और प्रति कैंप पर 500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। मैं किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत पात्र उम्मीदवार हिमाचली अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र और अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। राज्य चयन आयोग की तैयारियां पूरी, एक सप्ताह में घोषित होगा पोस्ट कोड 971 का परिणाम। हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग द्वारा पोस्ट कोड 971 यानी कि लाइनमैन का परीक्षा परिणाम एक हफ्ते में घोषित किया जा सकता है। आयोग ने इस परिणाम को घोषित करने के बारे में अपनी सभी औपचारिकताएं और तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। इस पोस्ट कोड के परिणाम के घोषित होने के उपरांत करीब 3 वर्षों से नौकरी के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को बेहद राहत मिल सकेगी। आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विद्युत विभाग में लाइनमैन नियुक्ति के लिए ली गई लिखित परीक्षा परिणाम का हजारों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात, शेख हसीना के प्रत्यार्पण पर हुई चर्चा, विदेश सचिव ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को शेख हसीना के पद से हटने के बाद पहली बार बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने शेख हसीना के प्रत्यार्पण पर चर्चा की। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा पर एक विशेष ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए मिस्त्री ने कहा, मैं शेख हसीना के प्रत्यार्पण पर बातचीत हुई है, इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मिस्री ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने अपनी बैठक के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंताओं को व्यक्त किया है। खरगे पर अनुराग ठाकुर के बयान पर भड़की कांग्रेस, डिप्टी सीएम प्रतिभा और जगत नेगी ने साधा निशाना। ये संसद में लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से कांग्रेस नेताओं पर दिए गए बयान से पार्टी भड़क गई है। कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के बयानों को लेकर शुक्रवार को शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने अनुराग ठाकुर को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग रखी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। हम इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रयास करते हैं। वे भाजपा सांसद को देश में बेरोजगारी और लगातार बढ़ रही महंगाई को कम करने को लेकर आवाज उठानी चाहिए थी।
हिमाचल में डेली नीट की दुकान की आड़ में बेची जा रही थी चरस, दुकानदार समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। वह पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद प्रदेश में नशा तस्कर अपने नशा तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार को झडुंदा पुलिस ने एक दुकानदार का पर्दाफाश किया, जो कि डेली नीट की दुकान की आड़ में चरस से बेचने का काम करता था। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर दुकानदार से चरस की खेप बरामद की और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में गुरुवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन। जब वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया, इसी बीच कई राज्यों से विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। शुक्रवार शाम जुम्मे की नमाज के बाद शहर के लाल दरवाजा इलाके में सिद्दी सैयद अली मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठनों के लोग इकट्ठा हुए, हाथों में बैनर लेकर नारे लगाए और हाथ पर काली पट्टी बांधी। प्रदर्शनकारी बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष समेत दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है और प्रदर्शनकारी को बसों से थाने ले आई है। कुल्लू के सुमित ठाकुर को मिला राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया सम्मानित। ऐसा कहा जाता है कि पसीने की स्याही से जो अपनी मेहनत को लिखते हैं, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं रहती। वे कुछ ऐसा ही जिला कुल्लू के युवा आइकॉन सुमित ठाकुर ने कर दिखाया। उन्हें भारत सरकार ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया। सुमित ठाकुर ने अपने इस उपलब्धि से हिमाचल प्रदेश का मान देश भर में बढ़ाया है। सुमित ठाकुर को यह पुरस्कार वर्ष 2021 और 2022 में रक्तदान, जन जागरूकता कार्यक्रमों, अंगदान, युवाओं को समाज सेवा से जोड़ने, भारत सरकार की योजनाओं को गरीब व असहाय लोगों तक पहुंचाने और कोविड काल में बेहतरीन सेवा जागरूकता कार्य करने के लिए मिला है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।